आईपीएल देखना तो हम सब लोग ही पसंद करते हैं, बट उसके पीछे का जो काला सच है बीसीसीआई का, बहुत कम लोग जानते हैं। अंबानी जी फ्री में तो आईपीएल दिखा रहे हैं, बट उसमें भी वो कैसे हमारी पॉकेट से पैसे को निकलवा रहे हैं वो देखेंगे। लास्टली, कभी सोच रहे हैं कि यदि स्टेडियम की एक भी टिकट ना बिकी तो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी टीम है जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, वो कैसे अर्निंग करेंगे? इन सभी बातों को आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब भारतीय लोगों को आईपीएल देखना तो बहुत पसंद है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पोर्ट्स लीग हैं, चाहे वो फुटबॉल की हैं, बास्केटबॉल की हैं, उसमें से आईपीएल 5th रैंक पर आता है, जिसको ऑडियंस सबसे ज्यादा अटेंशन देती है। बट बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि आईपीएल से पहले आईसीएल होता था, मतलब कि इंडियन क्रिकेट लीग, जिसको प्राइवेट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस फंड करती थी। और सिर्फ आईसीएल के 2 ही सीजन हो पाते हैं जिसमें इंटरनेशनल टीम्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि बीसीसीआई, जो कि एक रेगुलेटरी है, वो आईसीएल को रेगुलेट नहीं करती थी। इसी की वजह से आईसीएल के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बना रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर 2008 में बीसीसीआई खुद की लीग शुरू करती है, जिसका उसने नाम दिया इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके अभी तक 15 सीजन्स हो चुके हैं। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट इसके ऊपर बोलते हैं कि हमने आईपीएल को आईसीएल को देखकर शुरू नहीं किया, इसके ऊपर हम पहले से ही 2 सालों से काम कर रहे हैं। बीसीसीआई के मेंबर्स आईसीएल के मेंबर से ज्यादा खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि प्लेयर्स और फ्रेंचाइजीज आईसीएल के लिए खेलें, इसलिए उन्होंने प्लेयर्स को बोला कि यदि आप आईपीएल के लिए खेलोगे तो हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, हम ज्यादा प्राइज मनी देंगे, ज्यादा पैसे रनर अप्स को देंगे, और जो सेमीफाइनलिस्ट में हार जाते हैं हम उनको भी पैसा देंगे। इसलिए काफी हद तक प्लेयर्स आईसीएल को छोड़कर आईपीएल में खेलने तो लग जाते हैं, बट फिर भी एक दिक्कत है क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स अभी भी आईसीएल के लिए खेल रहे थे। इसलिए फिर बीसीसीआई ने बोला कि यदि कोई भी प्लेयर अब से आईसीएल के लिए खेलेगा तो वो आईपीएल के लिए नहीं खेल पाएगा। इसलिए मजबूरीवश प्लेयर्स को आईसीएल को छोड़कर आईपीएल को ज्वाइन करना पड़ता है। कमेंट्स में आप सब लोग मुझे बताइए कि शाहरुख खान और प्रीति जिंटा किस फ्रेंचाइजी को ओन करते हैं। अभी आईपीएल का 16 सीजन चल रहा है, जिसमें मुकेश अंबानी जी ने आकर सारी गेम ही चेंज कर दी। वो हम सब लोगों को आईपीएल बिल्कुल फ्री में दिखा रहे हैं जियो सिनेमा पर। अंबानी जी को इतनी दया आ गई, डिजिटल राइट्स के लिए उन्होंने 23,750 करोड़ रुपए स्पेंड किए। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। यदि हम ध्यान से सोचें तो हमें याद आएगा 2016 में कुछ इसी तरह से तो हुआ था, जब जियो पहली बार मार्केट में आया था। उन्होंने आते ही डेटा बिल्कुल फ्री कर दिया था। कितने सारे लोग थे वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरटेल को छोड़कर जियो को सब्सक्राइब करने लगे थे। जैसे ही लोगों को जियो की एडिक्शन हुई, उन्होंने फिर चार्जेस लेने शुरू कर दिए, जिसकी की बदौलत आज जियो पहली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। क्या अंबानी जी वही गेम आईपीएल के साथ भी खेल रहे हैं? यदि वो खेल भी रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म गेम है, बट मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म में भी वो फ्री में आईपीएल दिखाकर हमारी पॉकेट से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 तरीकों से पैसे निकलवाएंगे। ये सब कुछ करने के लिए उन्होंने काफी बड़ी स्टडी की है 2008 से लेकर 2022 तक। जैसे कि 2008 से लेकर 2017 तक सोनी पिक्चर नेटवर्क के पास आते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईपीएल को दिखाने के लिए। ब्रॉडकास्टिंग राइट का सिंपल मतलब ये होता है कि यदि हमें आईपीएल को अपने चैनल पर दिखाना है तो सबसे पहले हमें उसके राइट्स खरीदने होते हैं, जिस तरह से सोनी ने किया था। सोनी भारत में आईपीएल दिखा रहा था और इंटरनेशनली दिखाने के लिए उसने वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। 2016 में कुछ ऐसा होता है जिससे अंबानी जी काफी बड़ा लेसन लेते हैं। वो ये कि सोनी आईपीएल को 6 अलग लैंग्वेजेस में दिखा रहा था, जिससे अंबानी जी समझ गए कि यदि मुझे लोगों को एंटरटेन करना है तो मुझे आईपीएल को उन्हीं की लैंग्वेज में लोगों को दिखाना होगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि अभी आईपीएल 12 अलग लैंग्वेजेस में आ रहा है। फिर 2018 से लेकर 2022 तक स्टार इंडिया, जिसे हम डिज्नी स्टार भी बोल देते हैं, उनके पास आते हैं आईपीएल दिखाने के लिए ग्लोबल मीडिया राइट्स। ग्लोबल मीडिया राइट्स का मतलब ये है कि नेशनल भी आईपीएल यही दिखाएंगे और इंटरनेशनल भी यही दिखाएंगे। इस बार जो डील हुई थी उसकी जो वैल्यू थी वो पिछले साल के कंपैरेटिव 158% ज्यादा थी। इस डील की वजह से स्टार इंडिया ने मोनोपोली क्रिएट कर ली थी, क्योंकि उनके पास आईपीएल दिखाने के भी राइट्स थे
वहीं पर दूसरी ओर आईसीसी मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो मैचेस होते हैं उनके राइट्स भी इन्हीं के पास थे। तो इस तरह से ये मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। इससे अंबानी जी समझ गए कि यदि मुझे आईपीएल में कुछ करना है तो मुझे भी सबसे ज्यादा पैसों की बिड लगाकर मोनोपोली क्रिएट करनी होगी। बट वो कहाँ पर करूँ, डिजिटल राइट्स में या फिर टीवी मीडिया राइट्स में। 2019 में जो आईपीएल में इंटरनेशनल व्यूअरशिप थी हॉटस्टार पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले सिर्फ 10 मिलियन के तकरीबन व्यूज़ होते थे, बट जैसे ही आईपीएल आया वो व्यूअरशिप 18.6 मिलियन व्यूज़ तक चली जाती है। और 2022 में कहानी एक नया ही मुख ले लेती है। टीवी पर जो व्यूअरशिप थी आईपीएल के लिए वो पहले ही हफ्ते कम हो गई थी। आईपीएल देखने के लिए पहले हफ्ते सिर्फ 229 मिलियन व्यूअरशिप थी। वहीं पर यदि हम 2021 में बात करें तो उसमें पहले हफ्ते 267 मिलियन व्यूअर्स थे। तो BARC जो कि एक काउंसिल है जो कि बताती है कि कितने लोग आईपीएल को देख रहे हैं टेलीविज़न पर और कितने लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, उन्होंने नोटिस किया कि लोग टेलीविज़न को छोड़कर OTT प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर आईपीएल के टाइम पर जो व्यूअरशिप है वो 305% से इंक्रीज हो रही थी। तो इससे अंबानी जी समझ गए कि सबसे पहले मुझे आईपीएल को अलग अलग लैंग्वेजेस में दिखाना होगा। दूसरा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की बिड लगाकर डिजिटल राइट्स खरीदने होंगे और उसमें मोनोपोली क्रिएट करनी होगी। तीसरा, उन्होंने सीख लिया कि मुझे सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम है वो है ऑडियंस को बुलाना। उसके लिए मुझे आईपीएल को फ्री करना होगा। इसीलिए अभी आपने नोटिस किया होगा कि हम सब लोग आईपीएल को फ्री में देख पा रहे हैं, वो इसी की बदौलत। दूसरा, आपने नोटिस भी किया होगा कि जो आईपीएल दिखाने के जो डिजिटल राइट्स हैं वो अंबानी जी के पास है। इंटरनेशनली 50-50 हुआ है। जो वायकॉम अंबानी जी की कंपनी है उनके पास 50% राइट है और 50% है टाइम्स इंटरनेट के पास। वहीं पर जो टीवी राइट्स हैं वो अभी भी स्टार इंडिया के पास ही हैं। अब हम आते हैं मेन जवाब पर कि कैसे अंबानी जी फ्री में तो आईपीएल दिखा रहे हैं, बट उसके पीछे भी वो कैसे हमारी पॉकेट से पैसों को निकलवा रहे हैं। पहला तरीका है डेटा। आईपीएल सिर्फ फ्री में है, डेटा थोड़ी ना फ्री में है। इसलिए अंबानी जी ने इस पे भी चालाकी की। उन्होंने लोगों को बोला, चलो आ जाओ फ्री में आईपीएल दिखाता हूँ 4K रेजोल्यूशन में। यदि हमें 4K रेजोल्यूशन में आईपीएल देखना है तो हमें चाहिए पर मैच 25 GB। और हम कितने का रिचार्ज करवाते हैं, उसमें कितनी GB मिलती है? 1.5 GB या फिर 2 GB, मतलब कि एक्स्ट्रा एड ऑन। लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो 4K में थोड़ी, हम काम चला लेते हैं 1080p में ही। यदि हमें 1080p में भी आईपीएल देखना है तो उसके लिए हमें पर मैच 10.6 GB चाहिए। इसका मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन तो करवाना पड़ेगा ही। इसके पहला तरीका क्या है? डेटा। दूसरा है जियो फाइबर। अब हम हर रोज थोड़ी ना एक्स्ट्रा एड ऑन करवाते फिरेंगे। इससे बेटर ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जियो फाइबर को ले रहे हैं। आप नोटिस करना कि आईपीएल के बाद कितने लोग जियो फाइबर में स्विच करते हैं। तीसरा तरीका है जियो मीडिया केबल। आपने नोटिस ही किया होगा कि अभी कुछ ही सालों पहले अंबानी जी ने अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था। उसको काफ़ी सारे लोगों ने खरीदा था, बट वो इतना ज़्यादा चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आजकल का ज़माना है स्मार्टफोन्स का। कौन कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन यूज़ करना पसंद करता है? मतलब तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने लॉन्च कर रहे हैं जियो मीडिया केबल, जिसमें आपको सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन में केबल को लगाकर टीवी से कनेक्ट करना है और आप आराम से बैठकर टीवी में आईपीएल का मज़ा उठा सकते हो। चौथा तरीका है जो कि अभी लॉन्च होगा, वो है जियो ग्लास। इसमें क्या है, आप VR का एक्सपीरियंस ले सकते हो। आपको जस्ट आईपीएल अपने मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी में ऑन करना है और VR ग्लासेस पहनकर आराम से मज़े लूटने हैं। और लास्टली, हम सब लोगों को ही पता है, जहाँ पर जितनी ज़्यादा ऑडियंस वहाँ पर उतने ही ज़्यादा स्पॉन्सर्स। इसलिए 10 सेकंड के स्लॉट के लिए कंपनीज को 15 से लेकर 18 लाख तक स्पेंड करने पड़ेंगे। कभी सोचा आप सब लोगों ने कि यदि स्टेडियम की एक भी टिकट नहीं बिकती तो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो कैसे अर्निंग करती हैं? तो उनके लिए पहला तरीका है मीडिया राइट्स। मतलब कि जब भी कोई भी कंपनी आईपीएल दिखाने के लिए मीडिया राइट्स खरीदती है तो उसका जो 50% रेवेन्यू है वो इन आईपीएल फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर किया जाता है। दूसरा तरीका है उनके लिए ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई भी प्लेयर मैच में खेलने के लिए आता है तो उनकी जर्सीज के ऊपर, उनके हेडगियर, उनके बैट, उनके बॉल के ऊपर अलग अलग ब्रांड्स के लोगो लगे हुए होते हैं। उसके लिए ब्रांड्स भर भर के इनको पैसे देते हैं। जितना बड़ा लोगो उतने ही ज़्यादा पैसे। तीसरा तरीका है प्राइस मनी। जब भी कोई भी फ्रेंचाइजी आईपीएल में जीतती है उसको प्राइस मनी मिलती है। चौथा तरीका है मर्चेंडाइज सेल।
आपने नोटिस किया होगा कि हर एक फ्रेंचाइजी की अपनी अपनी मर्चेंडाइज होती है, जैसे कि टी शर्ट्स, कैप्स, रिस्ट वॉचेस, जिसको हम सब लोग फैंस खरीदना पसंद करते हैं। और लास्ट तरीका है स्टेक। इसमें क्या होता है कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज होती हैं अपना स्टेक सेल करती हैं, जैसे कि दिल्ली कैपिटल की जो फ्रेंचाइजी है उसका 50% स्टेक जिंदल साउथ वेस्ट के पास है, जिसको उन्होंने खरीदा था 550 करोड़ में, और बाद में जो बचा हुआ 50% स्टेक था उन्होंने फिर खरीद लिया। ये कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी और बीएससी पर कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो और आप उसका कुछ ना कुछ % खरीद के ओनर बन जाते हो। तो ये हैं कुछ तरीके जिसके थ्रू आईपीएल की फ्रेंचाइजीज अर्निंग करती हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा किस पॉलिटिक्स की बात कर रही है बॉलीवुड में, तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कर लेना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।